नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिका एक बार फिर से आपका नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ क्या काम कर सकता है जिससे कि आप बहुत ही कम समय में सक्सेसफुल अचीव करें। तो इसी का क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आ रहे हैं प्रेम सर। आइए हम उनसे जानते हैं कुछ क्वेश्चनों के आंसर। नमस्कार सर। नमस्कार रुचिका, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए। बहुत अच्छी हूँ सर। एक बार हम फिर से आपके साथ कुछ टॉपिक्स पे जुड़े हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ अपने करियर को सेटल कर सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे क्वेश्चन का आंसर फिर से बेहतरीन तरीके से देंगे। तो इसी के साथ सर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन सर आपसे ये है, सर आप अपने बारे में बताएं कि इतनी कम उम्र में आपने ये इतना सब कैसे किया, और इसी के साथ साथ लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? रुचिका, सबसे पहले हमारे लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हमारा घर। आपके घर का माहौल कैसा है ये डिसाइड करेगा कि आपका कैरेक्टर कैसा होगा, और यही डिसाइड करेगा आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। गॉट इट? अब समझिए एक पर्सन है जिसके घर में सभी लोग कुछ ना कुछ गलत संगतों में लगे पड़े हैं। आप जाकर देखिए, उनका आने वाला जो भी पर्सन होगा, जो भी उनके बच्चा होगा, जब बड़ा होगा तो वो भी वैसा ही कॉपी करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप एक सक्सेसफुल पर्सन या एक अच्छी फैमिली के घर में आप जाओगे ना, वहां आप देखोगे कि उनके पेरेंट्स, उनके सभी लोग हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, जिससे उसका बच्चा भी वैसा ही सीखने की कोशिश करता है और बड़ा होकर वो वैसा ही करता है। आप बड़े होने के बाद आईएएस बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, या फिर आप कुछ और बनेंगे, सिंगर बनेंगे। ये एक्चुअली में आप जिस दिन आप जन्म लेते हैं उस दिन से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके 4 दोस्त बैठकर कुछ गलत काम कर रहे होंगे ना, तो यकीन मानिए 5वें आप होंगे उनके साथ वाले जो सेम वैसे ही कॉपी करोगे। लेकिन अगर आपके 4 दोस्त लाइफ में आगे बढ़ने की बात करेंगे, तो अगर आप उनके साथ बैठ गए ना, तो भले ही आप 100 की स्पीड में दौड़ो चाहे ना दौड़ो, लेकिन वो आपको मजबूरी कहो, जबरदस्ती कहो, वो 50-60 पे तक आपको दौड़ा ही देंगे। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दें जहां पर वो पॉजिटिव रह सके, पॉजिटिव बातें कर सके। दूसरी चीज जो मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा रहा, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज में। इवन आप ये समझिए कि बहुत जगह क्या होता है कि समझो कि पापा को दिख गया कि बेटा गलत काम कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, एथिकली वो सही नहीं है, तो पापा मुंह पे बोलना शुरू करता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बार बार जब आप किसी को टोकते हो गलत चीजों में ना, तो उससे क्या होता है कि उसके मन से ना आपका रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है, कि उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, अब तो पापा को पता चल ही गया है, अब तो सामने करेंगे। इससे क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन खराब होता है और बच्चे के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ पाती है। तीसरी चीज, आप पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं मानता हूं, जो हालांकि ये मेरा अनुभव है छोटा सा, अगेन मैं सही और गलत हो सकता हूं। पेरेंट्स की मैंने एक बहुत बड़ी गलती देखी है कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो उनको उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवगत नहीं कराते हैं जो एक्चुअल में कराना चाहिए, और उनको वो करवाते हैं जो बच्चा करना ही नहीं चाहता। एग्जाम्पल समझिए कि आप क्रिकेट खेलने गए, आपको पापा ने बोला कहाँ है, पूरे दिन क्रिकेट खेलता रहता है। अरे आप ये तो समझो कि उसका बचपन लौट कर नहीं आएगा। आपने बचपन में क्रिकेट नहीं खेला तो आप क्या ये उम्मीद करो कि आपके बच्चे भी क्रिकेट ना खेले? आप बताइए। और इस कारण बच्चे के मन में इरिटेशन पैदा होना शुरू होता है, वो घर जाता है, घर में उसका मूड सही नहीं रहता। हाँ, अगेन आप उसको ये समझाइए क्रिकेट खेलो बट लिमिट में खेलो। ये नहीं है कि आपके पास 24 घंटे, उसमें से आप 8 घंटे सोते हो, 4 घंटे खाते हो, 12 घंटे में से आप जो है 6 घंटे क्रिकेट खेल रहे हो। नहीं, हर काम करिए, बच्चे को बोलिए करो, ताकि बच्चा छुपकर कुछ ना करे। अगर वो छुपकर करना शुरू कर दिया ना, तो यकीन मानिए वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए अच्छा तो नहीं बट गलत तो बहुत कुछ कर जाएगा। उसको हर चीज में सपोर्ट करिए, बोलिए डरो मत, जो करोगे गलत होगा कोई बात नहीं, डांटूंगा लेकिन तुमको मैं साथ दूंगा, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं करो। जब ऐसा इन्वायरमेंट एक बच्चे को मिलेगा ना, तो वो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीखना शुरू करेगा और वो लाइफ में बहुत कुछ हासिल करेगा। और मैं मानता हूं कि मैंने भी लाइफ में थोड़ा बहुत जो कुछ अचीव किया है, मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली इन्वायरमेंट के कारण हुआ ये चीजें।
बहुत ही बढ़िया सर, आपके इस आंसर से मैं ही नहीं, ये वीडियो देख रहे माता पिता और स्टूडेंट्स भी काफी प्रभावित हुए होंगे। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या कोई स्टडी करते करते अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? क्या ये करना सही है? मैं एक बात बताऊं रुचिका, आज के टाइम में एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। आप अगर ये सोचते हो ना कि आप कहीं पढ़ने जाओगे और फ्री में पढ़ाई हो जाएगी, तो भूल जाइए आप। लोग डॉक्टर का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी बहन भी मेडिकल की तैयारी कर रही है, डॉक्टर के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर बनने में इंसान का 30-40 लाख रुपए लग जाता है। अगेन कम ज्यादा मैं पैसे के टर्म में नहीं तोड़ रहा हूँ, बट हाँ लाइफ में आप कुछ भी करोगे ना, इवन आज के समय में पानी भी बिकता है। आप पेपर खरीदोगे, पेन खरीदोगे, रजिस्टर खरीदोगे, स्टडी मटेरियल खरीदोगे, अच्छे कोचिंग जाओगे, आप पैसे चाहिए आपको, बिना पैसे कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, आप मानो चाहे ना मानो। अब अगर आपने उस उम्र में, जिस उम्र में आप पढ़ रहे हो, आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम पे काम नहीं किया, तो आपको हर चीज के लिए पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा हो, बहुत पैसा हो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, पढ़ते पढ़ते बिजनेस नहीं भी करोगे तो कल को कहते हैं कि नहीं पापा जी ने बहुत कुछ कर दिया है आपके लिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ नहीं किया है, जनरली मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि एक पिता कमाने वाले होते हैं और उसके 3 बच्चे खाने वाले और एक वाइफ, 5 लोगों के परिवार में एक कमाने वाला है और खाने वाले 5 हैं। और वो अपना पैसा अगर वो महीने का 20,000 कमाता है ना, वो तो डिसाइडेड रहता है 20,000 में से 4,000 में दूंगा बड़े बेटे की पढ़ाई में, 3,000 छोटे बेटे की पढ़ाई में, 5,000 रूम रेंट, 2,000-4,000 खाने में, और महीने का 500 रुपए भी वो बचा नहीं पाता है। आप समझिए ऐसे पिता की मजबूरी को आप समझो, जिसके पास इमरजेंसी में पढ़ने वाला फंड भी नहीं है। तो आपके लिए क्यों नहीं जरूरी है कि आप पढ़ते पढ़ते बिजनेस करो। आप सोचो जिस उम्र में आप पढ़ाई कर रहे हो, आज लाइफ इंसान की जो है वो 100 साल नहीं रह गई है, 50, 60, 70 आते हैं तो इंसान खत्म हो जाता है। 24 साल 25 साल की उम्र तक आप पढ़ाई करोगे, फिर आप कुछ काम ढूंढने की कोशिश करोगे, चाहे जॉब का प्रिपरेशन करोगे, चाहे आप कुछ ना कुछ करोगे, तब तक जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भागदौड़ में फंस जाओगे आप। पापा का उम्र आ जाएगा, पापा बोलेंगे बेटा अब मेरी उम्र आ गई, शादी कर ले, तेरे बच्चे को देख लूं, उनका ये वो देख लूं, करते करते आपकी शादी हो जाएगी, शादी होते होते वाइफ आ जाएगी, और तब जो आप सोचोगे कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, ना आपने अनुभव लिया है, ना आपने कुछ सीखा है, ना एक्सपीरियंस है, आपको करना पड़ेगा फिर वही जॉब, और वो भी वो जॉब जिसके लिए आप कभी बने ही नहीं थे। क्यों? आपने स्टार्टिंग से तैयारी करने पर, पढ़ाई करने पर ध्यान दिया था। आपने कभी ये देखा ही नहीं कि मार्केट में चलता क्या है, आपने कभी अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया, आपने बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैं नहीं बोल रहा पढ़ाई गलत है, आप जिंदगी में जितना पढ़ोगे आप उतने आगे बढ़ोगे, बट उसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ कमाई पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या स्किल सीखो, जिससे आप कम उम्र में पढ़ाई करना के साथ साथ बिजनेस करो, 10 रुपए कमाओ। बिजनेस का मतलब बहुत लोग समझते हैं कि क्या बिजनेस का मतलब यह है कि मैं ऑफिस लूं, 4 लोग मेरे पास हो, मेरे पास लैपटॉप हो, मेरे पास कोई प्रोडक्ट हो तो ही बिजनेस है। ना 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 ना, बिजनेस का मतलब है कोई भी चीज को खरीदना और बेचना। अगर आपने एक पेन खरीदा 5 रुपए का होलसेल में, और आपने आपके फ्रेंड सर्कल में ही दिन के 10 पेन बांट दिए, उसको बेचकर आपने 50 रुपए कमा लिया, ये बिजनेस है। समझ रहे हैं आप कहने का मतलब? आपके स्टूडेंट लाइफ में रजिस्टर बहुत सारा यूज होता है, आपके सारे दोस्तों से आपने पुराना रजिस्टर कलेक्ट किए और उससे आपको बेचकर आपने दुकान वाले को 50 रुपए कमाए, बिजनेस है। ये वो संकेत है कि लाइफ में आप कहां तक जाओगे। इसलिए काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, आप जिस चीज को सोच लोगे करना है वही आपको वहां तक पहुंचाएगा। जब बचपन में आप सोचते हो ना कि मुझे कल को डॉक्टर बनना है, तो बनने में 8 साल लगता है, 10 साल लगता है, तो आप आज से नींव रखिए। 18 साल की उम्र में नींव रखोगे आप, 28 से 30 साल की उम्र आते आते आपके पास सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। तो ये करिए, ऐसा काम करिए जिससे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थोड़ा कम हो, और वो आपके साथ साथ आपके और परिवार के लोग अपने सपनों के बारे में सोच सके। वो बहुत ही बढ़िया सर। इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन आपसे है, पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनके बच्चे कम उम्र में सक्सेसफुल बन सकें? बिल्कुल, आज के समय में जनरेशन गैप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जनरेशन गैप के कारण अधिकतर आप देखोगे आज के समय में ना, तो एक जमाना था, एक समय था जहां एक परिवार के 5 लोग अगर थे तो 5 लोग एक साथ बैठकर खाते थे और 2 घंटे बात करते थे।
लेकिन आज आप देखोगे ना, तो आज क्या है कि एक बच्चा अपने पिता से, एक लड़का, स्पेशली एक लड़का अपने पिता से बहुत दूर होता जा रहा है, लेकिन माँ के करीब रहता है वो। आप देखोगे, बेटा सोचता है कि मैं अपने बाप को हर खुशी दूं, बेटा सोचता है कि अगर मेरे पिताजी को कोई परेशानी आएगी सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन बेटा कभी ये नहीं सोचता है कि आज मैं ऑफिस से घर आया हूं तो आधा घंटे पापा से बात कर लेता हूं। घर जाने के बाद वो फोन चलाता है और फोन पे बिजी हो जाता है, और इस कारण आपस में कोऑर्डिनेशन खराब होता है। और अभी ये प्रॉब्लम है तो यकीन मानिए, आज से अगर अभी आपकी उम्र 20 साल है और 20 साल में ये आधे घंटे का गैप है ना, तो ये 30 साल आते आते ऐसा होगा कि ये गैप आपका 7 दिन 10 दिन में बदल जाएगा कि पापा दूसरे रूम में हैं, आप दूसरे रूम में हो ना, आपकी बात कभी होगी, और गलती से पापा ये चले गए ना तो अफसोस होगा, काश अगर उस समय में समझ चुका होता मेरे पापा कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये है जनरेशन गैप, इसको बोलते हैं जनरेशन गैप। और सही मायने में हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर ये वो आखिरी जनरेशन है जहां पर आपकी माँ को फोन चलाना नहीं आता, वरना जैसे आप फोन पे लगे हो ना, आने वाले समय में आपकी माँ पापा भी फोन पे लगे रहेंगे, हाँ बेटा खाना बन चुका है, मैं टिकटॉक देख रही हूँ, खाना खा ली, ये होने वाला है। और इसका असर पड़ेगा आपके करियर पर, आपके जॉब पर, आपके बिजनेस पर। जब आप अपने परिवार में ही खुश नहीं रहोगे, जब आप उनसे बातें नहीं करोगे, जब आप उनकी खुशियों को नहीं जान पाओगे, जब अपने दुख को आप शेयर नहीं कर पाओगे, तो कहां से आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपको जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करोगे। जैसा आप घर में कर रहे हो वैसे बाहर होगा आपके, ना आपके ऑफिस में स्टाफ से बनेगी, ना वो आपको समझ पाएंगे, ना आप समझ पाओगे, ना कस्टमर से बनेगा। ये सब आपस में एक साइकिल है, कनेक्टेड है। इसलिए पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब उनका बेटा, जब उनके बच्चे घर आए तो एटलीस्ट उनसे कुछ डिस्कस करें, जबरदस्ती भी करे लेकिन करे, ताकि उनके बच्चे हमेशा उनके करीब रहे, ताकि उनके बच्चे जब कोई प्रॉब्लम में आए तो उनके बच्चे उनसे शेयर कर सके। दूसरी चीज जो मैं, जिस चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, हमारे देश में बच्चा पैदा होता है उस टाइम पर 2 चीज डिसाइड हो जाता है, उसका नाम, उसका काम। समझ रही हैं आप? ये दोनों चीज बचपन में पैदा होने के दिन ही डिसाइड हो जाता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर, अरे शर्मा जी का बेटा तो डॉक्टर बना है, वो इतना पैसे कमा रहा है, मैं भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। बच्चे से इंटरेस्ट नहीं पूछी जाती। ये भी बात सही है कि पूछे कि बच्चा तो बोले नहीं पाता, तो इंटरेस्ट कैसे पूछेगा। आप जब आपका बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, उनके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करिए। क्या पता, 3 इडियट आपने देखी है ना? यस सर। उसमें जो मुझे नाम याद नहीं है, क्या था, इरफान सर, इरफान, राइट, जो भी थे उनको फोटोग्राफी करना था, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको इंजीनियरिंग करवा रहे थे कि ये कर वो कर। बाद में जब वो फोटोग्राफी करने गया तो उसने लाइफ में वो हासिल किया जिसमें उसको खुशी मिलती है। यकीन मानिए, बिजनेस या कोई भी काम या स्टडी या यूपीएस या आईएएस चाहे कलेक्टर, कोई सा भी काम है, जब तक इंसान खुश नहीं होगा तब तक वो कभी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं इस काम को करता हूं, मैं खुश हूं इसलिए कर पा रहा हूं, वरना हडल यहां भी आता है, प्रॉब्लम यहां भी आता है, परेशानियां यहां भी आती है। ऐसा लगता है कि हवा का झोंका आता है जो सब कुछ उड़ा के चला जाएगा, लेकिन मैं यहां टिक इसलिए पाता हूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इसमें। अगर आज मैं वो करता जो मैं नहीं करना चाहता, बस इसलिए करता कि माँ बाप बोलते कि बेटा मेरी आखिरी इच्छा है कि तू डॉक्टर बन जा, मैं बना ही नहीं उसके लिए, मैं कहां से बन पाता। तो माँ बाप, पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से करने दीजिए। हाँ, गाइड करिए, उन पर भरोसा करिए आंख खोलकर कि वो कुछ गलत रास्ते पे ना चला जाए, लेकिन उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको जिंदगी में आगे बढ़ने दो। जब आप उनके ऊपर अपने दबाव थोपोगे कि बेटा डॉक्टर बन जा, तो माँ बाप के सामने कई बार बच्चा ना बोल नहीं पाता है कि पापा मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते जो बोले नहीं पाते कि मुझे करना क्या है। वो सोचते हैं अरे बोलूंगा पापा गुस्सा हो जाएंगे, मम्मी गुस्सा हो जाएगी, दुखी हो जाएंगे, मैं ही तो उनका हूं, वही तो मेरे हैं। इस चक्कर में वो अपनी करियर खराब कर लेता है। वो 30 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी, किसी और चीज की तैयारी करता है, और उसके बाद पता चलता है मैं बना ही नहीं उसके लिए। और 30 साल की उम्र, जिस समय तक टेक्नोलॉजी बदल चुका है, सारी चीजें बदल चुकी है, ऑटोमेशन में जा चुका है, उस टाइम पर उसके माँ बाप बोलते हैं बेटा तेरे से ये तो हो नहीं पा रहा, एक काम कर तू कहीं जॉब कर ले, और वो जॉब के धक्के खाता है, बेरोजगारी बढ़ती है। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है बच्चे को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ करने दें, आंख खोलकर भरोसा करें, ताकि वो जिंदगी में तरक्की करे और अपने अकॉर्डिंग अपनी मंजिल चुन सके।
सर मैं आपके इस क्वेश्चन से 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं ये चीजें मोस्टली होती है कि पेरेंट्स अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपते हैं। तो मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने सपनों को अपने बच्चों पर ना थोपिए, उनके सर पे एक बोझ मत रखिए, बल्कि उनके सपनों को जानिए और उन्हें सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, स्टूडेंट ऐसी क्या गलती करते हैं जिस कारण सब कुछ करने के बाद भी लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाते? इसका ना मैं बहुत शॉर्ट एग्जांपल दूंगा। जब मैं जो है ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम पर मेरी क्लास में 110 बच्चे थे, और इस 110 में बहुत ऐसे के पास पैसा बहुत था, कार से आते थे वो। इन 110 में से जब शुरुआत में मुझे लगता था सब पढ़ने वाले हैं, वाह यार बीसीए कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग में इतने लोगों को इंटरेस्ट है क्या। मैं धीरे धीरे दोस्त बने, 5 महीने 6 महीने हुए, जब बात करना शुरू किया तो पता चला इस 110 में से 30-40 वैसे लोग थे जिन्होंने 12th कंप्लीट करने के बाद माँ बाप ने कहा बेटा एक काम कर, शर्मा जी के बेटे ने बीसीए किया, तू भी कर ले। 100 में उस 110 में से 40 बच्चे ऐसे थे, उसमें से उसके अलावा 20 से 25 बच्चे ऐसे थे जिनको ये क्लियर ही नहीं था करना क्या है। उनको किसी ने कहा भाई एक काम करो, आपने अच्छा आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है क्या, ओके 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 एक काम करो बीसीए कर लो। उन्होंने ना स्टडी किया, ना जाना, ना समझा क्या है बीसीए, करने लग गए। 100 में से 110 में 80 तो ऐसे चले गए, बाकी जो बच गए 30 बच्चे, उस 30 में से 15 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बीसीए ले तो लिया था, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं था कि बीसीए करने क्यों आए हैं, वो क्या करना है उनको लाइफ में, कहां जाना है उनको क्लियर नहीं था उनको। और वो बीसीए करने आए, बट वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में लगे, यहाँ पर डांस में, नाटक में, नुक्कड़ नाटक में, इन सब में लग गए थे। हमारे कॉलेज में नुक्कड़ नाटक बहुत होता था, इन सब में लग गए। आए थे बीसीए करने, डिग्री उनको बीसीए की मिली है, बट एक्सपीरियंस किसी के लिए उन्होंने नाटक का। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई चीज गलत है, बट आप देखिए इससे क्या हो रहा है, आपका रास्ता बदल रहा है। अब गिने चुने उस 110 में से 10 बच्चे थे जिनको ये क्लियर था कि वो बीसीए करने क्यों आए थे, और वो 10 बच्चे बीसीए खत्म होने के बाद आज अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करके, चाहे मैं अपने बिजनेस में आ गया, मेरे और दोस्त थे वो आगे हायर स्टडी कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में चले गए, कुछ और ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और बाकी जो 100 बच गए थे ना, उन 100 में से यकीन मानिए आज 20 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो आज एमबीए कर रहे हैं, एमबीए। उनको करना चाहिए था एमसीए, बट वो कर रहे हैं एमबीए। हो सकता है एमबीए बाद वो पीएचडी करेंगे, उसके बाद वो बीकॉम करेंगे, तब तक उम्र हो जाएगी, सोचेंगे एक काम करते पढ़ाई करके तो कुछ हुआ नहीं, कुछ साथ साथ काम कर लो। इसलिए आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि लाइफ में कहां जाना है। अगर आपके पास दो ही चीज होगा, अगर आपके सामने कोई है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे दुनिया का आपके अलावा कोई और इंसान हो, या तो आपके कहने पर वो चलेगा या उनके कहने पर आप चलोगे। आप देखो क्या करना है आपको। अगर आपने आपके सपने नहीं दिखाए कि मुझे ये पूरा करना है, यकीन मानो लाइफ में एक दिन आप दूसरों के सपने पूरे कर रहे होंगे। इसलिए अपने विजन को फॉलो करिए, क्या करना है उस पर काम करिए और उसके साथ चलिए। लाइफ में आप जहां जाना चाहते हो वहां पहुंचोगे। बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आपके विचार जानकर, आपका एक्सपीरियंस जानकर, और मैं आशा करती हूँ कि प्रेम सर का एक्सपीरियंस जानकर आप लोग भी प्रभावित होंगे। और इतना ही नहीं, मैं सभी के माता पिता से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो अपने सपनों को बोझ अपने बच्चों पर ना डालें और उनके सपनों को जानकर उन्हें सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।